यह बिल्कुल सत्य है। हम सब लोगों के शरीर के अंदर तरह तरह के तत्व, तरह तरह की ऊर्जा विद्यमान हैं। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सूर्य भगवान की अनुभूति होती है, और अनुभूतियों में यदि आप डुबकी लगाते रहते हैं तो यूँ कहें कि कई बार खुली दृष्टि में भी आभास होता है या दिखते रहते हैं। सूर्य तत्व का शरीर में कहाँ स्थान है, यह आगे चलकर मैं बताता हूँ। सूर्य तत्व को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, साधना के माध्यम से, और कई ऐसी क्रियाएं हैं, कई ऐसी साधनाएं हैं जो साधना के जगह बाहरी कर्म के द्वारा भी जागृत किया जा सकता है। आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले जब मैं त्याग में रहता था, साधना में, त्याग तो अभी भी है पर वह त्याग की साधना की बात ही कुछ और थी। उस त्याग में जब हम रहते थे, उस त्याग में अच्छी कड़ाके की ठंड में इसी स्थान पर भोर में प्रतिदिन गायत्री हवन, महामृत्युंजय हवन चलता रहता था। उस समय यहाँ कोई झोपड़ी नहीं थे, कैसे बोरे और फट्टे के एक तंबू था, कच्ची मिट्टी की समाधि थी, और आसपास गांव के ग्रामीण अंचल के कुछ भाव वाले लोग यहाँ आते थे और हवन यज्ञ में सुबह सुबह सम्मिलित होकर हवन किया करते थे। तो एक समय निश्चित था कि प्रतिदिन सूरज की लालिमा के थोड़ा समय पहले से गायत्री हवन, महामृत्युंजय शिव जी का हवन, अपने ब्रह्म ऋषि का हवन के पश्चात उनको किसी न किसी तत्व को जागृत करने के लिए ध्यान कराया जाता था। यह मेरे खुद के अनुभव हैं और खुद की साधना की बात मैं बता रहा हूँ। तो हर दिन सूरज की जैसे लालिमा उदय होता था, सूर्यदेव को देखते थे तो यज्ञ के समापन के साथ सूर्यदेव को प्रणाम करते थे। काफी समय तक यह करते करते, क्योंकि मेरी किताबों की पढ़ी या ग्रंथों की पढ़ी हुई नहीं है, यह मेरे जीवन के सब स्वयं के अनुभव हैं जो मैं व्यक्त कर रहा हूं। मेरे अंदर प्रेरणा आया, जागा कि क्यों न मैं इस सूर्य भगवान को जो डेली मैं हवन करता हूँ, इन सबको करवाता हूँ, और इसके बाद सूर्य पे अर्घ देकर जल से स्नान भाव के साथ कराकर हम सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। जब ऐसी अवस्था होती थी, कुछ समय तक तो यह चला, फिर मुझे लगा कि जब समस्त ब्रह्मांड इस काया के अंदर मैं अनुभव करता हूँ, तो क्यों न मैं सूर्य को भी अपने इस काया के अंदर अनुभव करूँ, महसूस करूँ, और हवन के साथ ही मैं अपने श्वसन क्रिया के माध्यम से प्राण चेतना को जागृत करके मस्तिष्क की ओर या शरीर के अंदर मैं भ्रमण कराने लगता था।